गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के इतने प्रेम और प्यार के लिए धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आज की इस चर्चा की शुरुआत में आपसे कहूं, अपने आप को खोकर किसी दूसरे का रूप हो जाना प्रेम है। यही असली प्रेम है। इसमें हो में या अहम नहीं रहता। इसी प्रेम से हमें जुड़ना है। ऐसा प्रेम जिस प्रेम से जुड़कर हम मालिक का ही रूप हो जाते हैं और अपने आप को खो बैठते हैं। यह अपनी हस्ती को खो देना और प्रियतम का रूप हो जाना है, ताकि हम न रहें, केवल प्रियतम ही रहे। अपने आप को किसी दूसरे में खो देने की इच्छा, अपने अस्तित्व को दूसरे में खो देने की तीव्र लालसा और अपने अहम को दूर करके किसी दूसरे की इच्छा में रहने की चाह प्रेम है। जब तक गुरु के प्रति प्रेम का भाव नहीं है, तब तक सद्गुरु से प्यार करने की इच्छा पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक सद्गुरु के प्रति प्रेम न हो, आपके अंदर उसे प्यार करने की इच्छा भी नहीं हो सकती। हमारे अंदर थोड़ा सा प्यार है, प्रेम का बीज है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो हम उस परम पिता के बारे में क्यों सोचते और क्यों भजन बंदगी करते। उस प्रभु ने हमारे अंदर यदि अपना प्यार न दिया होता, तो हम अपनी इंद्रियों को जीतने की कोशिश क्यों करते। हम अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए लड़ रहे हैं। यह इसलिए कि परमात्मा ने हमें अपने प्रेम की सहज वृत्ति दी है। हमें उसकी दी हुई दात को अपनाने के योग्य बनना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ही प्रेम का रिश्ता है। आत्मा परमात्मा की अंश है। कुदरती रूप से उसका अपने मूल की ओर आकर्षण होता है, कशिश होती है। सुई की खींच कुदरती तौर पर चुंबक की ओर होती है, लेकिन अगर हम उस सुई पर कोई भारी वजन रख दें तो वह चुंबक की ओर नहीं जा सकती। इसी तरह आत्मा में परमात्मा की ओर कुदरती तौर से खिंचाव है, लेकिन उस पर कर्मों का बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए वह इस प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती। वह परमात्मा की ओर जा नहीं सकती। जैसे जैसे शब्द या नाम के अभ्यास के द्वारा कर्मों का यह बोझ उतरता जाता है, हमारे अंतर में वह प्रेम जागता जाता है। संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति और पत्नी, बाप और बेटे, माँ और पुत्र के रिश्ते की मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है। इन सब रिश्तों का आधार प्रेम है। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध प्रेम का संबंध है, पर शब्द के अभ्यास द्वारा इस प्रेम का विकास करना जरूरी है। प्रेम का तो अर्थ है कि हम अपनी हस्ती को खोकर दूसरे का रूप हो जाए, पर आम लोगों का प्रेम से मतलब है कि दूसरा व्यक्ति अपनी हस्ती को खोकर हमारा रूप हो जाए। हम हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खोकर हमारे इशारों पर नाचे और हमारे जैसा हो जाए, लेकिन यह प्रेम नहीं है। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को खोकर दूसरे का रूप हो जाना ही असली प्रेम है। प्रेम में अधिकार की भावना नहीं, केवल समर्पण की भावना होनी चाहिए। यदि हम दूसरे पर अधिकार जमाना चाहते हैं, अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, अपने पति पर, तो हमारा उनसे प्रेम नहीं है। यह सच्चा प्रेम नहीं है। यह तो हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरों से जुड़ गए हैं। दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं। दूसरों की मौजूदगी के बगैर दूसरों पर अधिकार नहीं जमा सकते। इसलिए प्रेम का जाल फेंकना पड़ता है, ताकि दूसरे हमारे जाल में फंस सके। भीतर अधिकार जमाने की इच्छा होती है, लेकिन बाहर हम प्रेम की डोरे डालते हैं, जिस कारण हमारा किसी एक से भी सच्चा प्रेम नहीं हो पाता। हमें किसी एक में भी उस मालिक की झलक नहीं मिल पाती। हम जब किसी एक को ही प्रेम करने में असमर्थ रह गए हैं, तो फिर हम सभी से प्रेम कैसे कर पाएंगे। सबसे प्यार करने का मतलब है उस एक मालिक से प्यार करना जो हर एक के अंदर मौजूद है, और किसी एक विशेष व्यक्ति से लगाव ना रखना। हम उस कुल मालिक से प्यार तभी कर सकते हैं जब अपनी हस्ती को उसमें ही लीन कर दें। भजन बंदगी से, उसकी दया महर से हम निर्मल और पूर्ण हो जाते हैं, ताकि उस पवित्र तथा पूर्ण परमात्मा में लीन हो सके।
सिर्फ तभी हम उस प्रभु को हर एक के अंदर देख सकते हैं। तभी हम उस सृजनहार को उसकी पूरी सृष्टि में व्यापक देख सकते हैं। तब अपने आप ही हर व्यक्ति के साथ प्यार हो जाता है, क्योंकि तब हमारे लिए केवल वह एक ही है। हर प्राणी में, हर स्थान में हमें वह परमात्मा ही नजर आता है। हर एक से प्यार करने का मतलब है एक प्रेम पूर्ण स्वभाव होना, हृदय में दया और करुणा के भाव होना। परमार्थ की नींव ही दया और क्षमा है। यही सबके साथ प्रेम करना है। लेकिन आजकल प्रेम का कुछ और ही अर्थ लिया जाता है। लोगों का ख्याल है किसी को अपने वश में कर लेना ही उसके साथ प्रेम करना है, पर यह प्रेम नहीं है। प्रेम में सामने वाले की प्रसन्नता, प्रियतम की खुशी मुख्य होती है। अपनी नहीं बल्कि सच्चे प्रेम में प्रियतम की प्रसन्नता को ही प्रेमी अपनी प्रसन्नता समझता है। हम तो अपने अहम में ऐसे जकड़े हुए हैं कि हमें तो अपनी ही प्रसन्नता का ख्याल रहता है। दूसरा हमें जरा सा भी दुख पहुंचाए, प्रेम तत्क्षण समाप्त हो जाता। पत्नी जरा सा कुछ कर दे, पति जरा सा कुछ कर दे, बच्चे जरा सा कुछ कर दे, हमारा प्रेम तत्क्षण उनके प्रति समाप्त हो जाता है। हम दूसरे को सलाह देने लग जाते हैं, दूसरे को अकल देने लग जाते हैं। अकल तो हमें अपने आप को देनी चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं हम दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम भीतर अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं। हम दूसरे पर अधिकार जमाना चाहते हैं, इसलिए प्रेम का चोगा ओढ़ लिया है। जैसे जैसे हमारा ध्यान तीसरे तिल पर पक्का होने लगता है, हमारा अहम भाव कम होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि हमें निरंतर तीसरे तिल पर अपने ध्यान को पक्का करने का अभ्यास करना। जब हमारे भीतर से अहम की यह दीवार गिरेगी, तब हमारे भीतर जो प्रेम का बीज है वह अंकुरित होना शुरू होगा और प्रेम का फूल खिलना शुरू होगा। जितना ज्यादा आप भजन करेंगे, उतनी ही प्रेम और भक्ति बढ़ती जाएगी। आप प्रेम और भक्ति के साथ शुरुआत करते हैं, फिर भजन की मदद से वे बढ़ते जाते हैं। जितना अधिक प्यार आप देते हैं, उतना ही यह बढ़ता है। भजन अपने आप ही आपके अंदर भक्ति तथा प्रेम पैदा करेगा, और जब उस प्रेम तथा भक्ति के साथ आप और भजन करेंगे, तो आपको उसका फल भी मिलेगा, आपकी रूहानी तरक्की भी होगी। प्रेम प्रभु की दात है। परमात्मा की दात हमें तभी मिलेगी जब वह देगा। हम लेने के लिए जितने उत्सुक हैं, उससे कहीं ज्यादा उत्सुक वह हमें प्रेम की दात देने के लिए। हमें मांगना नहीं आता, वह दाता तो हमेशा देने के लिए तैयार बैठा है। हमें तो अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। हम भजन करते रहें तो वह प्रभु हमारी इच्छा जरूर पूरी करता है, क्योंकि भजन करने की या अंदर जाने की इच्छा भी उसकी अपनी पैदा की हुई इच्छा है, उस मालिक द्वारा पैदा की हुई इच्छा। अगर वह मालिक हमें अपनी दात देने के लिए उत्सुक न होता, तो वह हमारे अंदर भजन करने की इच्छा पैदा न करता। वह हमें देना चाहता है, इसलिए हमें चाहिए कि नियम पूर्वक भजन करते रहें। वह हमें जल्दी से जल्दी अपने साथ मिलाना चाहता है, नहीं तो वह हमें भजन करने की प्रेरणा न देता। अगर वह हमें इस रचना से निकालना न चाहता, तो वह हमें भजन सिमरन करने की सहूलियत न देता, ऐसा अवसर ही न देता। हमें परमपिता परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति के साथ अपना भजन सिमरन करना चाहिए। परमात्मा या सद्गुरु के लिए हमारे अंदर भक्ति और प्रेम होना चाहिए। हम भजन सिमरन कर रहे हैं क्योंकि हमारा सद्गुरु चाहता है कि हम भजन सिमरन करें, और हम सद्गुरु का हुक्म मान रहे हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। यह प्रेम का अर्थ है। भजन सिमरन सद्गुरु के प्रेम तथा उसके हुक्म के पालन की भावना के साथ होना चाहिए। भक्ति के बिना मशीन की तरह किए गए भजन से कोई विशेष रूहानी तरक्की नहीं होगी, लेकिन फिर भी भजन करने से हमारे अंदर प्यार बढ़ेगा, विरह की भावना बढ़ेगी। प्रभु के प्रति प्रेम पैदा हुए बिना कोई भी तीसरे तिल तक नहीं पहुंच सकता। जब तक हमारे अंतर में मालिक के लिए खींच नहीं होती, हमारे अंदर तीसरे तिल तक पहुंचने का ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। वह परमात्मा खुद ही अंदर जाने की इच्छा पैदा करता है,
खुद ही प्रेम पैदा करता है। वही अंदर से हमें अपनी ओर खींचता है, वही हमें तीसरे तल पर आने के लिए प्रेरित करता है। वह मालिक ही हमारे अंदर बैठकर यह सारा नाटक कर रहा है। हमारी अपनी कोशिशों से तो हमारे अंदर कभी भी उस परमात्मा का ख्याल पैदा नहीं हो सकता। हमारी अपनी कोशिश तो धन इकट्ठा करने में ही लगी रहती है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इकट्ठा करने में ही लगी रहती है। हमारा मन दुनियावी लज्जतों का इतना आशिक है, इंद्रियों के भोगों का इतना गुलाम बन गया है कि जब तक परमात्मा खुद अंदर से न खींचे, मन में परमात्मा का ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे वर्तमान दुखों का कारण मोह है। हमें प्रेम की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन हमने मोह को प्रेम समझ रखा है। जीवन के सारे दुखों का कारण है दुनिया के लोगों और पदार्थों के प्रति हमारा मोह। जहां मोह नहीं है वहां दुख भी नहीं है। यह मोह किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी अपूर्ण इच्छा के प्रति हो सकता है। इन व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति हमारा मोह जितना अधिक होगा, अंत में दुख भी उतने ही अधिक होंगे। इसलिए संतों का उपदेश है कि इस संसार के लोगों और पदार्थों के साथ कम से कम लगाव रखें और अंतर में गूंजने वाली परमात्मा की धुन के साथ जुड़ें। जितना उस मधुर दिव्य संगीत के साथ अधिक लगाव होगा, उतना ही हम इन मोह के बंधनों से आजाद होते चले जाएंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें पारिवारिक जीवन को छोड़कर एकांतवासी बन जाना चाहिए, जंगलों पहाड़ों में चले जाना चाहिए। हमें दुनिया में रहना है, पर फिर भी दुनिया का नहीं होना है। हमें अपने घर परिवार का ख्याल रखना है, उनके साथ प्रेम से रहना है, मोह में नहीं बन जाना। हमें यह हमेशा याद रखना है कि जीवन के रंगमंच पर हम सब केवल एक किरदार हैं जो प्रभु द्वारा सौंपी गई भूमिका अदा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जो किरदार हमें दिया गया है उसे स्वीकार करें, अपनी पूरी योग्यता के साथ उसे निभाएं और जब वह समाप्त हो जाए तो उसे भूल जाए। अभिनेता सुख या दुख महसूस नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यह एक अभिनय मात्र है। हमारा असली जीवन इस जीवन के बाद आएगा। यहाँ सब कुछ छलावा है, असत्य है, क्योंकि यह हमेशा रहने वाला नहीं। यहाँ तो हम अभिनय कर रहे हैं, अलग अलग किरदार हैं, सभी अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। भावनाओं के आगे इतना अधिक न झुकें, उन्हें वश में रखें, अपनी शांति और समता फिर से प्राप्त करें और एक सामान्य जीवन बिताने की कोशिश करें। याद रखें कि हम सबका अपना अपना भाग्य है, जिसे हम अपने साथ लाएं और इसे कोई बदल नहीं सकता। हमने जो बोया था उसे ही काट रहे हैं, और हम कितना ही रोएं, इससे और अधिक दुखी होने के अलावा और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा की मौज में रहना सीखें, परमात्मा की रजा में रहना सीखें। प्रेम और भक्ति के साथ अपना भजन सिमरन करते रहें और इस संसार की घटनाओं के बारे में सोच सोच कर अपने मन को उनमें न उलझने दें, इससे कोई लाभ नहीं होगा। निरंतर भजन सिमरन करोगे तो सच्चे प्रेम की खबर लगेगी, वरना मोह में ही उलझे रह जाओगे। मोह का अर्थ है भ्रमपूर्ण लगाव, अंधा मोह। यह विनाशकारी विकारों में चौथे स्थान पर आता है। यह विकार सबसे अधिक कुटिल और सबसे अधिक छलपूर्ण है। यह अन्य विकारों की तरह अपने शिकार पर धीरे धीरे हावी होता है, या फिर शोर शराबे और धूम धड़ाके के साथ इस प्रकार सामने आता है कि व्यक्ति इसकी असलियत को पहचान ही नहीं पाता। यह आमतौर पर एक सुंदर पोशाक पहने महान व्यक्तित्व और भद्र पुरुष के रूप में सामने आता है, जो इंसान को प्रभावित करता है। यह अपने आप को हमारा मित्र और सहायक बताता है। इसके विचार सही प्रतीत होते हैं, इसलिए यह आसानी से परिवार में एक नजदीकी दोस्त के रूप में जगह बना लेता है। हर इंसान की चाह है कि उसके पास जीवन साथी, बाल बच्चे, जन सेवा और समाज में प्रतिष्ठा, धन दौलत, जमीन जायदाद हो। हम मान लेते हैं कि इनका होना जरूरी और उचित भी है,
ऐसे समय में ही मोह एक शुभ चिंतक के रूप में आता है और कहता है, हाँ, तुम्हें इन चीज़ों की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, यह तुम्हारा कर्तव्य है। उसी समय मोह आदरणीय मित्र के रूप में अपना विनाशकारी काम शुरू कर देता है। वह हमारी नजरों में संसारिक वस्तुओं और पदार्थों का महत्व इतना बढ़ा देता है कि हम उनके मोह में अंधे हो जाते हैं। जब हम उनमें पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं तो हमारे पास और किसी भी काम के लिए वक्त नहीं रहता। यही मोह का उद्देश्य है। इसका यह नतीजा होता है कि हमें अपने आप को सुधारने के लिए समय नहीं मिलता, आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए समय नहीं मिलता, परोपकार के लिए समय नहीं मिलता। हम अपने समय का ज्यादातर हिस्सा अपने घर और दफ्तर के बीच भाग दौड़ में बिता देते हैं, अपने परिवार और उसकी समस्याओं में व्यस्त रहते हैं। हमारे पास आराम करने तथा भोजन करने के लिए भी समय नहीं होता। फिर अपनी बेहतरी या प्रेममय सेवा तो दूर की बात है। याद रहे कि हम इस संसार में अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आए हैं। इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु मोह का एकमात्र उद्देश्य हमें इस काम से दूर रखना है। मोह को इस उद्देश्य में अधिक सफलता और खुशी तब होती है जब मनुष्य आत्म विकास के बारे में विचार तक नहीं कर पाता। फिर भी यदि कभी हम इस विषय में सोच विचार करते हैं तो मोह हमें एकदम याद दिलाता है कि इस समय हमारे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। अभी हमें अपना घर बार संभालना है, बाल बच्चों की शादी करनी है, नाते पोतियों के मुंह देख लेने हैं। धीरे धीरे जब हालात अधिक बेहतर होंगे तो हम सोचते हैं कि इस ओर ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा समय नहीं आता कि हमारे हालात बेहतर हो सके। हालात बदतर होते चले जाते हैं। स्मरण रहे, जब उम्र ढलने लग जाती है तो फिर भजन बंदगी भी नहीं हो पाती है, बैठा ही नहीं जाता। अपना ही शरीर साथ नहीं देता है, अपना ही शरीर पीड़ा और दुख लाता है। इसलिए इस भ्रम में कोई न रहे कि जब सब सही हो जाएगा तब वह भजन बंदगी करे। जब तक भजन बंदगी ही नहीं करोगे तब तक सब सही कैसे होगा? अगर सब सही हो जाता तो फिर मालिक की आवश्यकता ही क्या थी? मालिक की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है कि अनेक प्रयास करने के बावजूद जब व्यक्ति अंत में बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचता है तो पाता है कि उसका कोई भी प्रयास उसके जीवन में आनंद नहीं ला सका, उसके जीवन को सही दिशा नहीं दिखा सका। उसने कुछ भी ऐसा उपलब्ध नहीं किया है कि अब उसे मरते क्षण संतुष्टि का अनुभव हो सके। उसे तो मरते क्षण भी अतृप्ति ही खलती रहती है। उसे तो मरते क्षण भी असंतुष्टि का ही अनुभव होता रहता। हमें अपना घर बार भी संभालना चाहिए, बाल बच्चों की शादी भी करनी चाहिए, लेकिन हमें भजन बंदगी को टालना नहीं चाहिए। पहला मकसद हमें साथ साथ भजन बंदगी करते रहना चाहिए। हमारा जो असल मकसद है वह भजन बंदगी करना है। इस जगत में आने का जो हमारा असल मकसद है वह इन मोह के बंधनों से ऊपर उठकर उस परमात्मा के प्रेम में समा जाना है। पर हम मोह के बंधनों को ज्यादा महत्व देते हैं, परमात्मा के प्रेम को कम महत्व देते हैं। हमें अपने उच्च लक्ष्य से दूर रखने के उद्देश्य से काल ने 5 विकारों को नियुक्त किया है ताकि ये जीवन भर हमारे मार्ग में घात लगाए बैठे रहे। इसलिए मोह हमेशा इस बात की प्रेरणा देता रहेगा कि हमें अपने दैनिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इन जिम्मेदारियों को निभाना ही है। साथ ही हमें शांत करने के लिए यह वादा करता है कि ऐसा समय जल्दी ही आएगा जब इन जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और हालात ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तब हम आसानी से भजन बंदगी कर पाएंगे। उस समय अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दिया जा सकता है। यह मोह का उद्देश्य है क्योंकि यह भी काल का सेवक है। मोह बहानेबाजी का सरताज है। एक और यह हमें अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने की सलाह देता है तो दूसरी ओर यह हमें तरह तरह के बहानों में उलझाए रखता है। जैसे आध्यात्मिक विषयों की इस समय चिंता करने की क्या जरूरत है? अभी तो अपने बाल बच्चों की चिंता कर लेना ही सबसे सही रहेगा।
अभी तो घर बार की चिंता कर लेना ही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो धन की चिंता कर लेना ही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मोह हमें इन संसारिक लोगों, इन संसारिक पदार्थों में ऐसा उलझाता है जिस कारण हमारा भजन बंदगी की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। यह चतुर मित्र पूरा समय षड्यंत्र करके हमारा बोझ बढ़ाता रहता है और जीवन में उलझने पैदा करता जाता है, और इस बात के प्रति भी चौकन्ना रहता है कि जिस अनुकूल समय का इसने वादा किया है वह कभी ना आए। कभी ऐसा समय ना आए कि हम भजन बंदगी में बैठ सकें। चिंताएं, परेशानियां और व्यापार की उलझने अंत समय तक हर एक के साथ रहती हैं। इनसे कभी वे ऊपर नहीं उठ पाए। हमारा पूरा जीवन इस शरीर के स्थूल अस्तित्व को बनाए रखने में बीत जाता है। हम इस संसार में आने का अपना असली उद्देश्य भूल जाते हैं। शायद हम यह कभी जान ही नहीं पाए कि हम इस संसार में आए किस लिए थे। वास्तव में बहुत कम लोग इस सच्चाई को जान पाते हैं। अधिकतर लोग इस विषय में कुछ जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी चाह ही बाहर की चाह है, संसार की चाह है, संसारिक लोगों, संसारिक पदार्थों की चाह है। जिस धन से हमें इतना मोह है, वही धन जब हमारी रातों की नींद छीन लेता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। जिन बच्चों से हमें इतना मोह है, वही बच्चे जब हमें जमीन जायदादों के लिए कोर्ट कचहरियों में खड़े कर देते हैं तब हमारी हालत खराब हो जाती। जिन लोगों के प्रति हमारा इतना मोह है, वही लोग जब हमें अपमानित कर देते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमसे सहन नहीं होता। दुख और परेशानियों से तो हम लदे जाते हैं, लेकिन मोह के कारण हम कुछ भी छोड़ नहीं पाते। मोह के कारण हमसे यह संसार छूट नहीं पाता। संसारिक पदार्थ, संसारिक लोग छूट नहीं पाते। मोह के कारण हमें फिर वहीं लौट जाना पड़ता है। जहां से दुख पाते हैं फिर वहीं जाकर बैठ जाते हैं, फिर वहीं धक्के खाते हैं। मोह के कारण हमें अपनों का गलत कृत्य में भी साथ देना पड़ता है, जिस कारण हमारे ऊपर भी भार पड़ता है। हमें भी उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। हमें प्रेम से जीने की कला सीखनी होगी। यदि हम मोह से ही जीते रहे तो मरते क्षण हमारे लिए मरना बड़ा ही मुश्किल हो जाए। इन्हीं सब का मोह हमें बार बार खींचकर इस संसार में लाता रहेगा। जीवन भर मोह करके हमें कुछ हासिल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मरते समय हम इन्हीं मोह के बंधनों में उलझे हुए रहेंगे। फिर भी हम इस संसार के मोह में ही फंसे रहेंगे और इस संसार में बार बार लौट कर आते रहेंगे। प्रेम का बीज हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें उसे भजन का पानी डालना होगा। जब हम उस पे भजन का पानी डालेंगे तो प्रेम का वह बीज अंकुरित होना शुरू होगा और उससे प्रेम का फूल खिलना शुरू होगा। वह बीज पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन हमें उसकी कोई खबर नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उस तरफ कभी गौर ही नहीं की। हमने मोह को ही पकड़ा हुआ। हमने अपनी दृष्टि मोह से हटाई ही नहीं। हमने सदा मोह की तरफ नजर रखी, जिस कारण प्रेम की तरफ हमारी नजर ही ना जा सके। जो प्रेम से जीते हैं, दूसरों का भी उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। जो मोह से जीते हैं, उनके दूसरों से झगड़े और नाराजगियां बढ़ने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि मोह में जीने वाला व्यक्ति दूसरे पर अधिकार जमा लेना चाहता है। जब भी हम किसी पर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं तो सामने वाले के भीतर हमारे प्रति गुस्सा और नाराजगी पैदा होनी शुरू हो जाती है, भले ही वह हमसे कहे या ना कहे। इसलिए बहुत बार हम अपने रिश्तों में बहुत सी बातें कहते नहीं हैं, बल्कि उन्हें भीतर ही भीतर दबा जाते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं। और यह जो हमने दबाया हुआ है, यही एक दिन बाहर निकलता है और हमारे रिश्तों में तकरार डाल देता है। हमारे रिश्तों में झगड़े हो जाते हैं, नाराजगियां हो जाती हैं। मोह को आधार बनाओगे तो झगड़े होते ही रहेंगे। प्रेम को आधार बनाओ। प्रेम में किसी तरह के झगड़े नहीं होते, क्योंकि प्रेम अधिकार नहीं जमाता। प्रेम सामने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। हम सामने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे पाते। हमारा सोच विचार सामने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता देने में बाधा डालता है।
यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीना चाहता है, लेकिन मोह के बंधनों के कारण उसे अपनी कई इच्छाएं मारनी पड़ती हैं, अपनी कई ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं। और यह जो व्यक्ति दूसरों के कारण अपने जीने में भी विघ्न डाल रहा है, अपने आनंद को भी नष्ट कर रहा है, भला वह जीवन के परम आनंद को कैसे चख सकेगा? भला वह जीवन के स्वाद को कैसे चख सकेगा? दूसरों के कारण अपने जीवन का आनंद नष्ट मत करना। एक बार जीवन जीने को मिला है, जैसे जीना चाहते हो, जिस ढंग से जीना चाहते हो, वैसे ही जीना, जरूर जीना। बस इतना ख्याल रखना कि कोई ऐसी हरकत ना कर बैठना जिससे तुम्हारा जीवन दुख या परेशानी में पड़ जाए। पर जब तक हम मोह में फंसे हुए हैं, तब तक हम दूसरों से ऊपर ना उठ सकेंगे और हम अपने लिए जी ना सकेंगे। फिर हम इसी फिक्र में पड़े रह जाएंगे कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, जिस कारण हम अपने लिए जी नहीं पाते। हमें इस मोह से मुक्त होने के लिए निरंतर भजन बंदगी करनी चाहिए। हमें इस द्वैत से मुक्त होने के लिए निरंतर भजन बंदगी करनी चाहिए। जब हमारा ध्यान तीसरे तिल पर पक्का हो जाता है, तो हम द्वैत से निकलकर एकता में प्रवेश कर जाते हैं। फिर इस बात की फिक्र नहीं रह जाती कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, क्योंकि फिर प्रत्येक में मालिक ही नजर आता है। फिर दूसरा बचता ही नहीं है, और दूसरा तब नहीं बचता जब हमारा अपना अहम नहीं बचता। जब हमारा अपना अहम मिट जाए और हम उस मालिक का ही रूप हो जाए, तभी दूसरों का रूप भी मालिक का रूप नजर आता है। लेकिन हम भजन बंदगी में बैठ नहीं पाते। हम संसारिक मोह में ऐसे फंसे हैं, इन संसारिक लोगों के मोह में ऐसे फंसे हैं, संसारिक पदार्थों के मोह में ऐसे फंसे हैं कि हमारा ख्याल बार बार इनकी तरफ खींचा चला जाता है। हमारा ख्याल भीतर टिकता ही नहीं है, बल्कि इनकी तरफ ही दौड़ता रहता है। कभी हमारा ख्याल घर की तरफ होता है, कभी हमारा ख्याल परिवार में उलझा होता है, कभी बाल बच्चों में उलझा होता है, कभी मित्रों में उलझा होता है, कभी प्रेसी में उलझा होता है। जब तक हमारा ख्याल बाहर ही बाहर जुड़ा रहेगा, हम भीतर से टूटे रहेंगे। जब तक हम भीतर से टूटे हुए हैं, हमें प्रेम की खबर न लग सकेगी, हमें मोह की ही खबर लगेगी। जब तक हम भीतर से टूटे हुए हैं, हमारे जीवन में आनंद की वर्षा न हो सकेगी। चिंता और परेशानियां ही हमें हर पल घेरे रहेंगी। मोह का हम पर ऐसा जोर है कि ये हमारे ख्याल को बार बार बाहर की तरफ खींच कर ले जाता है, बाहर के संसार से जोड़ देता है, जिस कारण हम बाहर ही बाहर भटकते रह जाते हैं। जितना हम बाहर की तरफ भटकते हैं, उतना ही हमारा बाहर के प्रति मोह पक्का होता चला जाता है। फिर हमारे लिए अंतिम वेला में इस मोह से छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही कठिन हो जाता है। फिर हम इस मोह के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें मरते समय इतनी ताकत ही नहीं होती कि हम इस मोह को छोड़ सकें। जब जीते जी ही हमने नहीं छोड़ा, तो मरकर हम कैसे छोड़ पाएंगे? जीते जी हमें इससे ऊपर उठ जाना होगा। जीते जी ही हमें प्रेम की खबर लेनी होगी। मरकर प्रेम की खबर नहीं ले पाओगे। इस मोह के कारण ही हमारा अकेले में जी नहीं लगता है। इसके कारण ही हम दूसरों में उलझे रहते हैं, अकेले नहीं बैठ पाते, घर पर नहीं बैठ पाते। कभी मित्रों के साथ घूमने चले जाते हैं, कभी आस पड़ोस में चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के चले जाते हैं। जितना अधिक हम मोह से चिपक जाते हैं, उतना ही हम अकेले होने से वंचित हो जाते हैं, उतना ही हमें अकेले होने में डर लगने लग जाता है। फिर जो अकेले होकर हमें ताकत का अनुभव होता है, उसका अनुभव होना ही बंद हो जाता है। फिर तो हमें अकेले होकर मात्र भय का ही अनुभव होता है, भीतर अशांति का ही अनुभव होता है, क्योंकि दूसरों की इबादत लग चुकी है। दूसरों में इतना जिए हैं, दूसरों में इतना उलझे हैं कि अब दूसरों के बगैर जी ही नहीं लगता। दूसरों के बगैर कहीं चैन ही नहीं पड़ता। सही ढंग से रिश्ता नहीं निभा पा रहे तो झगड़ा ही कर लेते हैं, लेकिन किसी न किसी ढंग से दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरे के बगैर भी हमारा कोई अस्तित्व हो सकता है, इसका हमें कोई अनुभव ही नहीं है। हमें तो दूसरे की मौजूदगी में ही अपनी मौजूदगी का अनुभव होता है।
जो दूसरे को पकड़ता है, जो मोह को पकड़ता है, उसकी सारी यात्रा संसारिक यात्रा रह जाती है। वह इस संसार में ही उलझा रह जाता है। उसे सत्य की खबर नहीं लग पाती, उसे उस एक कुल मालिक की खबर नहीं लग पाती। अंत में तो अकेले ही जाना है, और नाम मात्र अंत में यदि आप अपने जीवन की तरफ गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि औरों के साथ रहकर भी आपको अपने भीतर का अकेलापन महसूस होता रहा। अकेलापन तब तक महसूस होता ही रहेगा जब तक भीतर परमात्मा की मौजूदगी नहीं हो गई। अकेलापन तो हमें महसूस होता है भीतर, लेकिन हम उसे भरने के उपाय करते हैं बाहर। हम भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं बाहर, लेकिन वह भीड़ हमारे भीतर तक पहुंच नहीं पाती, हमारे भीतर के खालीपन को भर नहीं पाती। हम भीतर सदा ही अपने को अकेला पाते हैं। चाहे हम जीवन भर कितनी ही भीड़ इकट्ठी करते रहें, कितना ही रिश्तों में रहें, कितना ही मित्रों के बीच रहें, फिर भी अकेलापन हमें अनुभव होता ही रहता। और यही अकेलापन हमें अंतिम वेला में भी अनुभव होता है यदि हमारे भीतर परमात्मा की मौजूदगी न हो गई हो। हमारा जो सच्चा रिश्ता है उस कुल मालिक से है। उस कुल मालिक से जुड़कर ही हमारा अकेलापन दूर होता है, हमें सच्चा साथी मिलता है। और वह ऐसा साथी है जो हमसे बस प्रेम करता है और हमें प्रेम ही बांटता है, हमसे किसी तरह की कोई मांग नहीं करता, हम पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाता, हम पर किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आने देता। उस कुल मालिक से अपने रिश्ते को जोड़ना है, उस कुल मालिक से ही हमारा सच्चा रिश्ता है। इस संसार में जो हमारे रिश्ते हैं ये गर्जों के रिश्ते हैं, लेन देन के संबंध है, कर्मों का हिसाब किताब है, इसी ढंग से चुकाया जा सकता है। पर यदि हम इस लेन देन के संबंध को मोह के रूप में पकड़ लेंगे तो फिर हमारा हिसाब किताब और बढ़ जाएगा, फिर हमें हिसाब किताब चुकाने के लिए आना पड़ेगा। यदि हम मालिक से प्रेम करें, मालिक से अपने रिश्ते को जोड़ें, तो फिर हमें लौट कर इस संसार में नहीं आना पड़ता। तब फिर हम मरकर उस मालिक में ही समा जाते हैं, अपने सच्चे घर लौट जाते हैं। फिर इस नगरी में, इस संसार में हमें गोते नहीं खाने पड़ते। इस संसार में जिसे हम प्रेम कहते हैं वह प्रेम जीवन में आनंद लाता मालूम नहीं पड़ता, वह प्रेम तो जीवन में दुख और परेशानियां लाता ही मालूम पड़ता है। लेकिन जो सच्चा प्रेम है उस प्रेम से जीवन में दुख और परेशानियां नहीं आती, बल्कि यदि दुख और परेशानियां हो तब भी वह प्रेम तुम्हें डगमगाने नहीं देता, क्योंकि वह जो प्रेम की ताकत है वह किसी मनुष्य द्वारा हमें नहीं मिलती, बल्कि वह ताकत हम अपने भीतर उतरकर उस मालिक से जुड़कर उस मालिक से प्रेम पैदा करके उस ताकत को हासिल करते हैं। केवल मालिक ही है जो हमें ऐसी ताकत बख्श सकता है कि इस संसार में हम आनंदित होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस संसार में हम बिना किसी दुख और परेशानी के अपना जीवन व्यतीत कर सकें, वरना तो आए दिन हमें कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई दुख बना ही रहता है। सबसे अधिक चिंता तो हमारे जीवन में अपने ही मोह के बंधनों के कारण बनी हुई है। दूसरों की चिंता ही हमें खाई जाती है, दूसरों का ख्याल ही हमें खाई जाता है। अपनी भजन बंदगी की तरफ तो हमारा ख्याल ही नहीं जाता। दूसरों की तरफ भागते हैं लेकिन अपनी तरफ नहीं भागते, अपनी तरफ यात्रा भी नहीं करते, अपनी तरफ तो हम नजर भी नहीं करते। अपनी तरफ नजर करने का अर्थ है कि अपने भीतर की तरफ उतर जाना। अपनी तरफ नजर करने का अर्थ है अपने अंतस में उतर जाना, अपने भीतर उतर जाना। अपनी तरफ नजर करोगे तो ख्याल भीतर की तरफ मुड़ेगा, दूसरे की तरफ ही नजर टिकाए रखोगे तो ख्याल दूसरे पर ही रहेगा, ख्याल बाहर की तरफ ही रहेगा। अपनी तरफ नजर करनी होगी, अपने भीतर उतरना होगा, अपने भीतर से प्रेम के खजाने को हासिल करना होगा, अपने भीतर उतरकर उस परमात्मा से जुड़ना होगा, उस मालिक की शरण में जाना होगा, क्योंकि वह मालिक ही हम पर सच्चे प्रेम की बख्शीश कर सकता है। ऐसा प्रेम कि फिर हमें मोह के बंधन पकड़ते ही नहीं है, दूसरों की चिंताएं, दूसरों की परेशानियां हमें पकड़ती ही नहीं, दूसरों के विचार भी हमें पकड़ते नहीं, दूसरों के ख्याल तक हमें नहीं पकड़ते, दूसरों के विचार तक हमें नहीं पकड़ते।
बल्कि हर पल मालिक का ही भीतर स्मरण बना रहता है। एक बार ये दिल मालिक से जुड़ जाए फिर मालिक की याद ही निरंतर बनी रहती है। फिर किसी दूसरे का कोई ख्याल नहीं आता। फिर मालिक का स्मरण ही अंतिम वेला तक बना रहता है। अंतिम वेला में जिसका स्मरण बना रहता है हम उसी में समा जाते हैं। पर अंतिम वेला में हमें मालिक की याद आए उसके लिए आवश्यक है कि हम अभी से अपने भीतर मालिक की याद बिठाना शुरू कर दें, क्योंकि एक ही क्षण में हमारे भीतर मालिक की याद नहीं बैठ जाएगी। हम संसार में ऐसे जकड़े हुए हैं कि संसार की याद तो हमें खड़ी खड़ी आती है। संसारिक पदार्थों, संसारिक लोगों की याद तो हमें खड़ी खड़ी आती है, जिस कारण हम संसार में ही उलझे रह जाते हैं। पर मालिक की याद हमें सुबह शाम ही आती है। हमें तो मालिक की याद ऐसी बनानी है कि 24 घंटे हमें मालिक का स्मरण बना रहे। ऐसा नहीं कि एक बार सुबह याद कर लिया, एक बार शाम याद कर लिया। हमें अपने भजन बंदगी द्वारा अपने आप को उस अवस्था में लाना है कि हम हर पल उस मालिक से जुड़े रहें, 24 घंटे उस मालिक से जुड़े रहें। हमारा ख्याल उस मालिक से डगमगाए नहीं। हर पल उस मालिक की याद बने रहने का अर्थ है कि अपने भीतर गूंजते उस शब्द से जुड़ जाना जो हर पल गूंज रहा है, जो कभी बंद नहीं होता। वह मालिक की सच्ची याद है। उसमें मालिक को याद भी नहीं करना पड़ता, बल्कि मालिक की याद अपने से ही बनी रहती है। पर अभी हमारे भीतर हर पल मालिक की याद नहीं बनी हुई है। अभी हमारे भीतर हर पल संसार की याद बनी हुई है। कुछ ना कुछ संसार का ही चलता रहता है। यदि ऐसा लगता हो कि संसार को ही चलाए रखना ठीक है तो संसार को ही चलाते रहो, लेकिन इतना ख्याल रखना अंतिम वेला में संसार काम नहीं आता। अंतिम वेला में तो मालिक ही काम आता। अगर संसार अच्छा लगता हो, संसारिक विचार ही अच्छे लगते हो, तो उन्हीं में उलझे रहो, उन्हीं में खोए रहो। एक दिन अपने से ही अकल ठिकाने आ जाएगी। एक दिन अपने से ही समझ आ जाएगी कि इन संसारिक चिंताओं, इन संसारिक परेशानियों, संसारिक बंधनों में पड़े रहकर हमने सिर्फ अपने जीवन को बर्बाद किया। हम अपने ही हाथों अपने जीवन को बर्बाद किए चले जाते हैं और फिर बात दोष उस परमात्मा को देते हैं। हम अपने आप ही संसार में उलझे रहते हैं, संसारिक पदार्थों में ही उलझे रहते हैं, संसारिक लोगों में ही उलझे रहते हैं। फिर जब हमारे जीवन में दुख आ जाता है तो हम उसके लिए मालिक को कसूरवार ठहरा देते हैं। हम चाहें तो हम भजन बंदगी भी कर सकते हैं। हम चाहें तो हम निरंतर अभ्यास में बैठ सकते हैं। हमें परमात्मा को दोष देने की बजाय अपने आप को भजन बंदगी में लगाना चाहिए। यदि हम मालिक को ही दोष देते रहे तो हम अपने आप को भजन बंदगी में न लगा पाएंगे। यदि हम भजन बंदगी करेंगे तो फिर मालिक को दोष न दे पाएंगे, क्योंकि फिर हमें मालिक के होने का अनुभव होने लगेगा, उसकी दया मेहर का अनुभव होने लगेगा। उसने हमारे लिए क्या किया है उसका अनुभव होने लगेगा। जब तक हमें उस मालिक का अनुभव नहीं होता, उस मालिक का एहसास नहीं होता, तब तक हम मालिक पर उंगली उठा लेते हैं। तब तक हम सोचते हैं हम मालिक को भी दोष दे सकते हैं। जिस दिन हमें मालिक का दर्शन होता है, भीतर मालिक का एहसास होता है, उस दिन हम उसके सामने अपनी नजर भी उठाकर नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि दोष तो हमारे अपने हैं, गलतियां तो हमारी अपनी हैं, कसूर तो हमारे अपने हैं, लेकिन दोष हम मालिक को देते हैं। जिस दिन मालिक सच में सामने आकर खड़ा हो गया, उस दिन कोई दोष न दे पाओगे। अब दे लेते हो क्योंकि अभी उसका कोई अनुभव ही नहीं है, अभी कभी वह दिखाई ही नहीं पड़ा। अभी तो खुद को भी ऐसा लगता है कि किसी को तुम्हारे पाप कर्मों की खबर नहीं। उस मालिक को सब खबर है। उस मालिक को तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे बुरे कर्म, सभी कर्मों की खबर है। उस मालिक को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। उस मालिक ने तो मनुष्य का यह जामा बख्शा, उस मालिक ने तो श्वास बख्शी कि हम इस जामे का लाभ उठाकर उसकी भक्ति करें और उसी में समा जाएं। लेकिन हम इस जामे में आए और हमने इस जामे का लाभ न उठाकर इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हमने इस जामे में आकर जिस संसार के आवागमन से छुटकारा पाना था, उसी संसार में उलझ गए हैं। हमने इस जामे में आकर जिस मालिक का शुक्राना करना था,
उसी मालिक को दोष देते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हमारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों दी। मालिक ने हमारे लिए जामे की व्यवस्था की ताकि हम मालिक में समा सकें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लिए जामे की व्यवस्था ऐसी हो जाए कि हम सदा के लिए इस संसार में रह जाएं, इस संसार से कहीं भी ना जाएं, यहाँ से जाने का जी ही नहीं करता। दुख भी भोगते हैं, परेशानियां भी उठाते हैं, कई तरह की पीड़ा का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी यहीं पड़े रहना चाहते हैं। यह सब इसलिए कि इससे मोह हो गया है, इससे चिपकाहट हो गई है। निरंतर भजन सिमरन करोगे, निरंतर ध्यान करोगे तो इस मोह से छुटकारा होने लगेगा। तो यह जो मोह तुमसे चिपक गया है धीरे धीरे छूटने लगेगा। फिर जो प्रेम का बीज तुम्हारे भीतर है वह खिलना शुरू हो जाएगा। फिर तुम्हें प्रेम की खबर लगेगी। मोह के कारण सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता। जैसे ही मोह छूटता है सच्चे प्रेम का अनुभव होना शुरू हो जाता है। सच्चा प्रेम भीतर उतर कर उपलब्ध होता है, उस कुल मालिक से जुड़कर उपलब्ध होता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन सिमरन करते रहें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने ही अंतस में उतर जाएं। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।